सरल रेखा के अंतर्गत एक प्रश्न हम ले रहे हैं कि एक रेखा बिंदु 7 से गुजरती है जिसके ढाल 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक को ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 है। इस तरह से हमारा प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है ढाल मतलब प्रवणता या m का मान वो दिया हुआ है 5/6 और एक बिंदु का निर्देशांक दिया है। एक बिंदु 7 से होकर गुजरती है हमको दूसरा बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जिसमें x निर्देशांक पर हमको ज्ञात करना है, y निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि रेखा x 15 ये कहां से आ गया। देखिए y निर्देशांक हमको दिया हुआ है 15, इसलिए यहाँ पे 15 लिखे हैं। x निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो उसके लिए हमने यहाँ पे x रखा है। x 15 से होकर जाती है ये हमने मान लिया है। तब अब देखिए आपके पास क्या क्या चीज हो गया। एक तो प्रवणता हो गया, दूसरा दो बिंदु हो गए। तो जब दो बिंदु आपको पता है जिससे होकर सरल रेखा गुजरती है, उस स्थिति में प्रवणता निकालने का जो सूत्र है उसका उपयोग करेंगे। तो m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इसमें मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए x1 y1 जो है वो पहला बिंदु को व्यक्त करता है और x2 y2 जो है दूसरे बिंदु को व्यक्त करता है, इसलिए हम मान रखते हैं। तो m की जगह पे हो गया 5/6। यहाँ पे y2 देखिए तो 15, y1 10 और x2 जो है x है और x1 जो है 7 है। इस तरह से आपको प्रवणता के सूत्र का उपयोग करते हुए उसमें सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके मान रख दिए गए हैं। अब इसको हम हल करते हैं। तो ये हो गया 5/6, 15 में से 10 गया 5/x ऋण 7, इन्हें गुणा कर लेते हैं। तो 5x ऋण 7 बराबर 5/6, ये हो जाएगा 5x ऋण 35 बराबर 30। तो 5x बराबर 30 धन 35, तो 5x बराबर 65, x बराबर हो जाएगा 65/5, 5 से काट दीजिए तो 13 बार में कट जाएगा। तो हमें जो प्राप्त हुआ है अतः x निर्देशांक हमसे पूछ रहा था, तो x का जो मान प्राप्त हुआ वही उसका निर्देशांक होगा। तो x निर्देशांक 13 है। इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो प्रश्न दिया हुआ था वह मूलतः दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा है जिसकी प्रवणता हमको